अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन के पंजों का सूप, यानी कि चिकन की यखनी, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनती है और आजकल के मौसम के हिसाब से तो इसकी बहुत ही ज़रूरत होती है, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं और हर घर में नज़ला, बुखार, फ्लू, खांसी है, तो उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। ये देख लीजिए, यहाँ मैंने हाफ़ केजी मुर्गी के पंजे लिए हैं और इसकी मैंने स्किन हटा ली है। मतलब मैंने बुचर से ही हटवा के मंगवाए हैं ये। बहुत से लोग इसे स्किन के साथ खाना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इसकी स्किन नहीं पसंद है, इसलिए मैंने इसकी स्किन रिमूव करवा के फिर मंगवाए हैं। साथ ही मैंने एक छोटे साइज़ का टमाटर ले लिया है, उसके 4 पीस कर लिए हैं। 5 से 6 लहसुन के जवे हैं, थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का है, उसको मैंने बारीक स्लाइसेस कर लिया है। 2 हरी मिर्चें हैं, एक छोटी सी प्याज है जो बारीक स्लाइसेस की हुई है, 6 काली मिर्च है और 5 या 4 मैंने लौंगे ली हैं। सिर्फ इतने से सिंपल से अज्जा हैं जिससे हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार सी चिकन के पंजों की यखनी। इसके अलावा नमक हस्बे ज़रूरत डलेगा और 1/4 टीस्पून हमें हल्दी ऐड करनी है, क्योंकि आप सभी को पता है हल्दी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और हल्दी हमारे अंदरूनी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो आइए अपना सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने 6 से 7 गिलास पानी डाल के इसको बॉईल करने रख दिया था धीमी आंच पे। अब हम अपने तमाम मसाला जार ऐड करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें मुर्गी के पंजे डालना है। अच्छा, मुर्गी के पंजे जो है मैंने उसको मंगवा के उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिए हैं, लेकिन वॉश करने से पहले मैंने 15 मिनट के लिए एक डिश में पानी लिया, उसमें 1 टेबल स्पून मैंने सिरका ऐड किया वाइट वाला, थोड़ा सा नमक डाल के 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद ये देखें मैंने इसको वॉश कर लिया है और पंजे देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए। इसमें ज़रा सी भी कोई गंदगी, कोई मैल कुचैल कुछ भी नहीं है। ये देखिए, मैंने पानी में सबसे पहले पंजे डाले हैं, उसके अलावा मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल किया है। इसके साथ ही मैंने जो आपको मसाले बताए हैं, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, गरम मसाला और हरी मिर्च, सिर्फ सिंपल से इतने से इंग्रेडिएंट्स हैं। आजकल के इतने महंगाई के दौर में इतने शॉर्ट इंग्रेडिएंट से आप इतने मज़ेदार से यखनी बनाएंगे, और आप जब बनाएंगे और इसको खाएंगे तो आपको पता चलेगा वाकई इसका टेस्ट है। बहुत यम्मी है, बहुत ताकतवर है, बच्चों को भी दें, बूढ़ों को भी दें, जवान भी पिएँ, इसको सर्व करें। बहुत ताकत वाली चीज़ है और इसके आजकल के मौसम के हिसाब से तो बेस्ट ऑप्शन है। ये देखिए, मैंने इसमें चुटकी भर या 1/4 टीस्पून हल्दी भी शामिल कर दी है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ और इसको हम तेज़ आंच पे उबाल देंगे और उसके बाद इसकी आंच चूल्हे की स्लो कर देंगे और हम इसको धीमी आंच पे पकने देंगे। जितना ये पकेगा, इसकी हड्डियों का जो सूप होगा वो हमारी यखनी में जब तक शामिल नहीं होगा मज़ेदार नहीं बनेगी। तो इसलिए हमें इसकी जो बोन है उसको अच्छे तरीके से गला लेना है, ताकि उसका जो जूस है वो हमारे यखनी में अच्छे तरीके से शामिल हो जाए। तो तकरीबन मैं इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे पकने दूंगी और फिर मैं आपसे 1 से 1.5 घंटे के बाद मिलती हूँ। अब मैंने इसको कवर कर दिया है। अब उबाल अच्छे तरीके से, ये देख लीजिए, आप आ गया है। अब हमें इस पॉइंट पे चूल्हे की आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है और बिल्कुल इसको धीमी आंच पे पकने देंगे हम 1 से 1.5 घंटे के बाद। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ 1.5 घंटे के बाद। ये देखिए, इसको सूप को पकते हुए 1.5 घंटा हो गया है। माशाल्लाह इसकी आप लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। गोल्डन गोल्डन सा हमारा सूप रेडी हुआ है यखनी। आप यकीन करें, जो बाहर मिलती है ठेलों पे या किसी फूड सेंटर पे, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है कि आप घर में हाइजेनिक तरीके से बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं। ये देखिए, अच्छे तरीके से हमारे जो पंजे हैं वो गल चुके हैं। ये देखिए, आप आराम से बिल्कुल एहतियात के साथ देखें, कितना ज़बरदस्त लग रहा है हमारा सूप का कलर। अब मैं इसको ऐसा करती हूँ और इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करूँगी और 6 से 8 हम पुदीने की पत्तियाँ ऐड करेंगे इसमें। ये देखिए, मैं आपको चम्मच की मदद से दिखा रही हूँ उसकी गिलावट कितनी ज़बरदस्त है। तो अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी चिकन यखनी तैयार है। हमने डिश आउट कर ली है। इसमें हमने ऊपर से काली मिर्च डाली है, थोड़ी सी नमक कम लग रहा था, मैंने नमक ऐड किया था और पुदीना शामिल किया है। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आप लोग को कैसी लगी। और अगर आप पसंद आए तो आगे भी अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।